दोस्तों क्या ये सच में अपनी बेटियों को मिलवाने गई थी दादा और दादी से? दोस्तों आप लोग ही बताइए, जब दादा दादी खुद आए थे मिलने के लिए तो ये अपनी बच्चियों को मिलने तक नहीं दी थी, बल्कि उस टाइम तो उनके पास अंशु भी नहीं रहती थी और उन्होंने कहा कि हमें मिलना है, मगर ये मिलने नहीं दी थी। बोली कि मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ, कभी आना, इस दिन आना उस दिन आना। मगर दोस्तों उसी के जस्ट बाद जब ये मिलने नहीं दी, उसी के जस्ट बाद उनके चरित्र पे उंगली उठाना शुरू की। बताइए, एक ससुर को, जो ससुर पिता जैसे होता, पिता के समान ससुर के ऊपर इन्होंने लांछन लगाए और इन्होंने बताया कि मेरे ससुर जी की बहुत गंदी आदत है, वो मुझे यहाँ छूते वहाँ छूते और मेरे पति के सामने से। अगर आप लोग ही बताइए, अंशु को भी बोली थी कि अंशु के ऊपर भी उनकी गंदी नज़र होती। अगर अंशु के ऊपर गंदी नज़र होती तो क्या अंशु के माँ बाप अंशु को वापस उस जगह भेजते? नहीं भेजते, कतई नहीं, क्योंकि हर एक माँ बाप को अपनी बेटी से इज्जत से बढ़कर और कुछ नहीं होता। मगर यहाँ पे हमारी जो बहू रानी है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये अभी तक जितना भी इनका भूमिका ये बनाई थी उसमें सब में ये गलत साबित होती जा रही, क्योंकि पहले ना तो अंकल जी की कोई बात जान पाता था और ना ही आंटी जी की, मगर अब इनकी सच्चाई सबके सामने आ रही। अक्सर दोस्तों आप लोगों ने भी देखा होगा कि काम करते हुए तो भाई आंटी जी अक्सर दिखती थी कि वो काम कर रही, कभी यहाँ कर रही कभी वहाँ कर रही, हर जगह पे उनको काम करते हुए ही दिखी हैं। जिस तरह ये बताती हैं कि मैं घर का पूरा काम करती थी, ऐसा नहीं भाई, तुम्हारे घर पे तो झाड़ू पोछा बर्तन वाली आती थी और जो भी तुम्हारे पर्सनल भाई कपड़े हैं वॉशिंग मशीन में धुले जाते थे। बाकी खाने में तो आंटी जी भी हेल्प करती थी, और खाने के कितने लोग हो, बस 3-4 लोग थे खाने वाले। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पे ये सिर्फ झूठ 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 झूठ। और दोस्तों ये बात जो कही गई एकदम सच्चाई है। इसमें अंशु ने भी इस बात को कहा कि ये जो जब इनके पति दूसरे नंबर वाले या पहले वाले पति जब एक्सपायर कर गए थे, तो जो दूसरे नंबर वाले इनके पति है हुए, जिनसे अपने देवर से शादी करने के लिए ये इतना परेशान थी, तभी आए दिन इनके कभी ऐसे बीमार हो जाती थी, कभी वैसे बीमार हो जाती, कभी बेहोश ही रहती थी। उसके बाद जब इनके देवर भी, इनकी शादी के ठीक 1.5 साल बाद इनके देवर जी भी नहीं रहे, तो यानी इनके दूसरे पति भी इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद दोस्तों इनकी वो हालत नहीं हुई जो पहले वाले में थी। भाई ऐसा क्यों? आपको दो दुखों का सामना करना पड़ रहा था भाई। एक आपके पहले, जो कि आज से लगभग 4 साल या 5 साल रख लेते, 5 साल पहले आपके साथ हुआ था, फिर उसके, और ये भी 3 साल होगा, उसके 2 साल बाद फिर आपके साथ हुआ, तो आपको तो भाई डबल दुख हुए, तो आपको अब ज़्यादा कष्ट होना चाहिए। मगर नहीं दोस्तों, इनकी सोची और समझी साजिश थी जिसकी कि उनसे शादी करना है। अगर ये लोग इतने बुरे होते, जिस तरह से अपनी सासू माँ को बताती थी इतनी बुरी हैं, मेरे ससुर जी ऐसे हैं, तो उस घर में ये दोबारा शादी ना करती। क्योंकि इन्होंने जब बताया कि उनके ऊपर जब उनके ससुर जी की नज़र रहती थी, तो उनके हस्बैंड के आगे से, अब बताइए कोई ऐसा बर्दाश्त करेगा? नहीं बर्दाश्त करेगा। इतना ये गिर चुकी हैं कि क्या ही बोले, वो लफ्ज़ ही नहीं कि इनके बारे में क्या बोला जाए। तो दोस्तों यहाँ पे लोगों का कहना है कि अंशु को घर से बाहर निकालो, अंशु को क्यों रखो? भाई जब उन्होंने साफ साफ बोला कि अंशु जब 3 साल की थी, 3 साल के बच्चे उतना अच्छा बोल नहीं पाते। कोई बच्चे रहते भाई वो ज़्यादा एक्टिव रहते, वो 1.5 साल से बोलना शुरू कर देते, अच्छे से बोल लेते। मगर कुछ बच्चे रहते वो 2 साल 2.5 साल तो उनको आ ऊ और पापा मम्मी तक ही बस सीमित रह जाते। वैसे ही वो उनका कहना है जब ये 3 साल की थी तब से इनको रखे हैं, और आज वो कम से कम 17-18 साल की हो गई। अगर वो 16 साल की होंगी, 17 साल कुछ भी हो, तो कम से कम 12 से 13 साल वो अपने घर में रखे हैं। अब बताइए, इस समय उनके दोनों बेटे उनसे भगवान ने छीन लिया। पहले बड़ा बेटा, वो भी जवान
वो भी 27-28 साल की एज में। दूसरा बेटा वो भी लगभग 28-30 साल की या 32 साल की एज में। दोनों जवान बेटे चले गए। अब वो बेटी रखी है, तब भी लोगों के ताने मारना शुरू हुए कि इसको क्यों रखे, ये तो दौलत के लिए रखे, अपनी दोनों पोतियों को नहीं समझते, अपनी बहू को नहीं। अब जब बहू ही उल्टा निकल गई, बहू ही इतने गंदे गंदे उनके ऊपर आरोप लगाए, आज तो आरोप ये लगाएं, कल को तो ये भी आरोप लगा सकती है ना कि मुझे मारने के लिए या मेरे साथ अभी तक तो मुझे ऐसे ऐसे कर रहे थे, कल को ये भी बोल सकते कि मेरे साथ ऐसा किया है। इसीलिए वो बहू से उतना मतलब नहीं रखना चाहते। मगर फिर भी दोस्तों उन्होंने साफ साफ कहा था कि अगर इनका व्यवहार हमारे प्रति अच्छा रहेगा तो मैं अपनी और अपनी वाइफ की जो भी दौलत है वो इनको दूंगा। अगर ये नहीं अच्छे से करेंगी तो मैं किसी ट्रस्ट में दे दूंगा अपने बच्चों के नाम पे, तो वो आजीवन चलता रहेगा कि इनके नाम पे, मतलब इनके दोनों बेटों का नाम अमर हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। मगर बात यहाँ आती है, आखिर अंशु को घर से क्यों निकालना चाहती है। तो दोस्तों इनकी साजिश है इस बात को कि अंशु अगर घर से निकल जाएंगी तो इनकी जो सासू माँ है वो खुश नहीं रहेंगी। क्योंकि अंशु जब से आई हैं आप लोगों ने देखा होगा अक्सर क्या, क्योंकि अंशु के ब्लॉग 10 दिन 8 दिन बाद ही आते, ज़्यादा उतना एक्टिव नहीं है क्योंकि उनको पढ़ाई भी करनी होती। तो जब वो उनके साथ रहती तो हंसी खुल के मतलब वीडियो बनाती हैं, कभी डोसा बनाते हुए, कभी इडली बनाते हुए, कभी कुछ ऐसे बनाते हुए दिखती है उनके साथ में काम करते हुए। तो लगता है कि हाँ भाई वो खुश हैं, क्योंकि भाई उनके ऊपर जो भी दुखों का पहाड़ है, क्योंकि एक माँ ही बता सकती जब उसका बेटा उससे दूर जाता है, और इतनी दूर जो कि उन्हें मतलब वो चाह के भी उस बच्चे से नहीं मिल सकती। अब बताइए, ये तो बाहर निकल गई भाई उस घर में, ये मान के चलो ये 6-7 साल जो भी बिताई हो, अब बाहर निकल गई, खुले माहौल में रह रही, खुली जगह पे आना जाना। और इनके जो सास ससुर हैं ये तो उसी घर में रह रहे हैं जहाँ पे उनके छोटे से लेके बड़े तक हुए, उनके बच्चों की शादी हुई उसी घर में, और आज दोनों बेटे उनको छोड़ के चले गए। तो उनके ऊपर क्या बीतती होगी, हर पल हर घड़ी उनको अपने बच्चों की याद आती। इनको क्या, ये तो भैया आज़ाद पंछी है, ये तो पहले भी आज़ाद होना चाहती थी, अब भी इनको खुली आज़ादी चाहिए थी जो कि इनको मिल ही रही है। और पैसा तो जहाँ से रोना धोना हुआ थोड़ा सा, तो भाई वीडियो मिलियंस में जाएंगी तो पैसा तो वैसे भी आएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग बताइए, इनको जलन है अपनी सासू माँ से कि सासू माँ क्यों खुश है, ये नहीं चाहती कि इनकी सासू माँ खुश रहें। अंशु की वजह से सासू माँ खुश है। बताइए, जो अपनी बच्ची को इतने दिन तक रखे हैं और उनकी पढ़ाई यहाँ हो रही थी, अब कैसे वो उनको भेज दे गांव की, जाओ गांव जाके पढ़ो, गांव से भाई जब वो अभी तक रखे तो आगे भी रखेंगे। तुम्हें क्यों इतना जलन हो रही, क्योंकि तुम उनको खुश देखना ही नहीं चाहती, इसीलिए तुम्हें इतनी ज़्यादा जलन हो रही। इनको लग रहा कि ये इनको रखे हैं कहीं हमारी दौलत जो है सब अंशु के नाम पे ना कर दे। भाई आने वाले समय पे अंशु की शादी होगी तो जो भी दौलत रहेगी इनको दे देंगी और हमारी बच्चियां ऐसे ही रहेंगी। अगर इतना ही तुमको दौलत की पड़ी होती तो वो घर छोड़ के ना आती, वो बूढ़े सास ससुर को छोड़ के ना आती, अपने स्वार्थ के लिए वो घर छोड़ के आई हो और उनके ऊपर क्लेम की हो कि ये मुझे धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। अरे भाई वो क्या निकालेंगे, वो क्या निकालेंगे और वो क्या तुम्हें कष्ट देंगे, वो लोग तो खुद ही बेचारे मरे हुए हैं, क्या दूसरों को मारेंगे। उनके अंदर जान ही क्या है, बस कैसे भी करके जी रहे। दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इनकी सोच कितनी घटिया है। सिर्फ़ और सिर्फ अपने सास ससुर को ये दुख ही देखना चाहती हैं कि वो दुखी रहें तो इनका बदला पूरा हो। और ये जो सती सावित्री और सासू माँ की बहुत आज्ञाकारी, ससुर की आज्ञाकारी सिर्फ बनावटी था, आज इनकी सच्चाई सबके सामने और सब
सबको दिख रही है। केवल ये मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, ये हुआ वो हुआ, बल्कि वो लोग खुद बेचारे परेशान हैं। वो लोग तो चाहते हैं कि इनकी दोनों पोतियाँ इनके पास में रहें, मगर ये खुद नहीं जाती और उन लोगों को इस तरह से बदनाम की हैं। बेचारे मरे हुए को मार रही हैं। बताइए, वो लोग तो खुद ही इतना परेशान है। जब से अंशु उनके घर में आई तो उनके घर में थोड़ी सी खुशी आई, आंटी जी के चेहरे पे थोड़ी सी हंसी आई, और अंकल जी का जो शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा था वो थोड़ा सा सही हुआ, क्योंकि शुगर वगैरह जो है वो टेंशन से बहुत ज़्यादा बढ़ता है। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोग भी मेरी बातों से सहमत हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं करती हूँ दिन, और कल मिलती हूँ एक अच्छे से वीडियो में। तब तक आप अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब